अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपने IMEI को किस तरीके से चेक करना है। और ये हम देख सकते हैं कि GTI 9300 है और S3 मॉडल है। और इसका मसला ये है कि ये हमारे पास IMEI रिपेयर होने के लिए आया है। इसका IMEI जो सा है वो 00999 हो चुका है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हमने इसको मैनुअली रूट करना है। और रूट करने से पहले आपने इसको ये वेरीफाई कर लेनी है कि ये वाकई ओरिजिनल फ़ोन है कि नहीं। और आपने इसको कभी भी चेंज नहीं करना है, जो अंदर है वही आपने IMEI नंबर देना है। हम इसका मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये गैर कानूनी है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। तो लिहाजा आप ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करें कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। और आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले इसको हमें मैनुअली रूट करना पड़ेगा, फिर इसका IMEI नंबर को इंटर करके इसका IMEI नंबर को हमने फिक्स करना है। क्योंकि इसका स्टिकर भी जेन्युइन है, तो हर चीज़ ओके है, तो हमें उसके हिसाब से चलना है। ये देख सकते हैं कि ये पहले से रूटेड है, तो हो सकता है ये सबसे पहले किसी के पास गया हो तो उसकी वजह से ना ये रूटेड है। तो हम इस पे ना काम अपना शुरू करते हैं। तो हमें रूट सबसे पहले करना पड़ेगा। ये किंगो रूट था जिस जो से इसको रूट कर सकता था। हम इसका IMEI नंबर को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमें वो देखें आप, इसका जो सा नंबर था बिल्कुल सही तरीके से आया है और 2223 आया है और ये स्टिकर वाकई ही जेन्युइन है। और वहाँ पे भी आपने वेबसाइट पे भी देख लिया था कि ये ओके की रिपोर्ट थी इसकी। और यहाँ से हम अपनी मॉडेम की को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने IMEI को फिक्स कर दिया है। अब मोबाइल से हम इसको ओके करते हैं, तो हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 00999 शो हो रहा है IMEI। तो हमें इसको अब हमने ये देखे फ़ोन भी चेक हो रहा है कि ये फ़ोन रूटेड है। और रूट होने के बाद ये इसका ये सारा काम करेगा। अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं होगा तो ये फ़ोन आप इसका IMEI नंबर फिक्स नहीं कर सकते। लिहाजा आपको सबसे पहले इसका IMEI को रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले इसको रूट करना पड़ेगा। S3 का मॉडल में यही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन आपको हमेशा जब भी ये फ़ोन आए तो आपने इस पे काम करना है। तो आपने इसका ओरिजिनल ही IMEI नंबर को इंटर करना है। अगर आप कोई और IMEI नंबर इंटर करते हैं तो ये गैर कानूनी भी है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि ये एक गैर कानूनी काम हो जाएगा। तो आपने हमेशा सही काम करना है कि आपने यानी कि किसी को धोखा नहीं देना, कुछ ऐसा गलत काम नहीं करना चंद पैसों के लिए जिसके लिए आपको आगे जाके ज़लील होना पड़े। तो लिहाजा हमेशा कोशिश करें कि आप सिर्फ़ और सिर्फ हलाल रोटी कमाएं और बिल्कुल सही काम करके दें, ताकि आपको आने वाले टाइम पे किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं हो। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ज़िल्लत रसवाई आपका मुकद्दर बन जाएगी और आपको काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो लिहाजा हमेशा बिल्कुल सही काम करें। और अगर आपके पास ऐसा कोई सेट आ जाए तो आपको शक हो कि भाई ये सही नहीं है, तो आप उसका काम नहीं करें, उसको साफ साफ जवाब दे दें कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। तो आप साफ उसको जवाब दे दें। और एक बात बताता चलूँ कि हर फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता।
तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हम ये जहाँ पे निशान आपको नज़र आ रहा है सर्विस IMEI का, हमें इन्होंने भी दिया हुआ है टूल ने कि आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम वो चीज़ सिलेक्ट नहीं करेंगे। जो ओरिजिनल काम है हम सिर्फ वही करेंगे, ताकि कानूनी कार्रवाई भी हो तो हमें किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की आपको अपडेट मिल सके। और ये आप देख रहे हैं कि हमारा प्रोसीजर भी मुकम्मल होने वाला है, अभी प्रोसेसिंग चल रही है। तो थोड़ी देर में ही हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैंने आपको सारे तरीके बताए हैं कि भैया आपने किस तरीके से IMEI को चेक करना है। आपने सबसे पहले मोबाइल पे जाके *#06# मिलाना है, और या मोबाइल की बैटरी को उतारेंगे तो आपको सामने नज़र आ जाएगा इसका IMEI नंबर। आपने उसको वेबसाइट पे जाके क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन पे मैं इनका लिंक भी दे दूँगा, ताकि आपके पास कोई भी फ़ोन हो या आप कोई भी फ़ोन परचेज़ करते हैं कि वो असली है या नकली, और आप इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ओरिजिनल फ़ोन होगा तो उसकी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि ये वाला IMEI नंबर है। आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो चुका है और सक्सेस भी हो चुका है। तो मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और स्क्रीन पे आप 2 पिक्चर्स देख रहे हैं कि इसका IMEI नंबर बिल्कुल ओरिजिनल है, और ये वाला सेट था। हमने